पोजीशन शो करते हैं, हमेशा ध्यान रखें। दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है, पॉजेसिव प्रोनाउन के मैंने आपको केस बताया था। ये आप लोगों के पास है, अगर आपको लगता है कि आपको लिखना है तो लिखिएगा, लेकिन इससे पहले जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं वो लिखेंगे। दिस प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन shows possession, this pronoun, this pronoun shows possession। यहाँ की लाइट कहाँ से जलती है? ये वाली। आप परेशान होते हैं, थैंक यू। ये कहाँ से जल गई? एक ही से सब जल गई? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, दिस प्रोनाउन shows, दिस प्रोनाउन shows possession। पोजीशन की स्पेलिंग होगी POSSEION, पोजीशन। ठीक है, ब्रैकेट में डाल के लिखिएगा अधिकार, ब्रैकेट में सभी को डालना है अधिकार। हिंदी में लिखेंगे, यह प्रोनाउन, यह प्रोनाउन अधिकार व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह प्रोनाउन अधिकार व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अधिकार समझ पा रहे हैं आप सभी लोग कैसे क्या होता है भाई? क्लियर है सभी को? हाँ या ना, कम से कम ये तो बोलो सभी को। अगर हाँ है तो, अगर सभी को क्लियर है तो उसके लिए हाँ बोला जाता है, और क्लियर नहीं होता है तो बोलते हैं ना। ये पता है आप लोगों को? ये नियम है, रूल है, ये पता है कि नहीं कैसे क्या बोलते हैं? जब चीजें आती हैं तो उसमें हम बोलते हैं हाँ, और जब चीजें नहीं आती तो उसमें हम बोलते हैं ना। ठीक है, और जो कुछ नहीं बोलते हैं उन्हें मूक बगीर कहते हैं। समझ पा रहे हैं? भगवान ने आपको मुंह दिया है ना, कम से कम बोलना चाहिए। चल, पॉसेसिव केस हम लोगों ने पढ़ा है, अब लिखेंगे पॉसेसिव केस क्या होता है, पहले वो समझो, और जिसको मेरे साथ लिखना है वो लिख सकता है। वो लाचार होते हैं, हम बन रहे हैं। प्लीज, ऐसी टेबल बनाना जो पॉसेसिव केस की हो। अच्छा, यहाँ क्या आता है? सिंगुलर। मेरे साथ बनाते चलें जो बना रहे हैं, और जिसको नहीं बनाना है कोई बात नहीं, क्योंकि पहले भी बनवा चुका हूं मैं। और ये आता है प्लूरल। क्लियर? उसके बाद यहां पर आता है पर्सन। अच्छा, आपने एक रूल पढ़ा था ना इससे पहले, जिसमें क्राइम दर्शाया जाए, जिसमें कोई अपराध दर्शाया जाए, कोई पनिशमेंट हो, उसमें संख्या क्या होनी चाहिए पर्सन की? 1 2 3 या 2 3 1? सोचो, 1 2 3। और जिसमें अगर पॉजिटिव सेंस हो, यानी अपराध ना हो, ऐसी कोई चीजें नहीं है, तो क्या होना चाहिए? ये कब याद रखोगे? ये 2 3 1 और 1 2 3 क्या है? ये है पर्सन का नंबर, कि कौन सा पर्सन पहले आएगा, कौन सा बाद।
हर और आर्स। लिखो इसे। उस साइड वाले यदि आप देखेंगे तो एस वाले हैं, इस साइड वाले एस वाले नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस ही है। माए का माइन है। ये अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझना इसको ध्यान से। ये पॉजिटिव केस है जिनका इस्तेमाल किया जाता है अधिकार मेरा तुम्हारा हमारा उस तरीके से बताने के लिए। लिख लिया। चलो ये जितने भी लिखे ना, जैसे माय माइन यानी मेरा, आर आर्स यानी हमारा, योर योर्स यानी तुम्हारा, हिज मतलब उसका कोई लड़का होगा यानी मेल के लिए, मस्कुलाइन के लिए, फेमिनाइन के लिए हर और हर्स यानी उसका, हिंदी एक ही है, इट्स उसका, हिंदी वही है, देयर और देयर्स यानी उन लोगों, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ कहे जे वो चीज है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो इस साइड वाले हैं वो और उस साइड वाले वो, ये सेकेंडरी में करूंगा। समझना इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन शुरू में नहीं इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि इनका इस्तेमाल आपको पता नहीं था, और अगर मैं बताता तो आप उस चीज में उलझते। लेकिन अभी हम पढ़ क्या रहे हैं पहले ये ध्यान दो, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है अपना, प्रोनाउन है। प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, अच्छा मुझे बताओ प्रोनाउन आता कहाँ कहाँ है, क्या किसी और जगह आ सकता है, केवल कितनी जगह है, दो, ये बात क्लियर है। अब आप नोटिस करना जो चीज मैं समझाऊंगा साथ साथ लिखना हो तो लिख सकते हो। देखो एक जगह मैं लिख रहा हूं पॉजेसिव एडजेक्टिव, लिखो मेरे साथ। और एक जगह मैं लिख रहा हूं पॉजेसिव प्रोनाउन। एक जगह लिखा हुआ है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक जगह लिखा हुआ है पॉजेसिव प्रोनाउन। लिख लिया। देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रोनाउन और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो आपके बिना एस वाले थे कौन कौन से थे, वो थे आपके ये वाले, यार फिर रंग अपने आप बदलता है। आपने ये वाले देखे थे, माए, उसके बगल में आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये वाले देखे थे जो आपके स्लैश के पहले। ठीक, अपन ने यहाँ पर देखा होगा आपके पास जो लिखे हुए देखो स्लैश के पहले कौन कौन से जो बिना एस वाले हैं वो ये है। हमेशा ध्यान रखना उन्हें कहा जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। और जो मैंने यहाँ पर आपको स्लैश के बाद लिखवाए वो कौन कौन से हैं, वो है अपना माइन, आर्स, योर्स,
देखेंगे आप तो उसमें सब में एस एस है, हिज, हर्स, इट्स और दैट्स। तो भाई ये पहले तो लिखने में ही अलग है दोनों, देखो समझ में आए, एक में एस है और एक में एस नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने इस वाले को कहाँ लिखा हुआ है, एडजेक्टिव में, और इस वाले को कहाँ लिखा हुआ है, प्रोनाउन। जैसा आप जानते हैं कि प्रोनाउन कहाँ पर आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। एडजेक्टिव जानते हैं कहाँ आता है, नहीं। एडजेक्टिव हमेशा ध्यान रखना नाउन के तुरंत पहले आता है। नाउन के किसके पहले आता है, नाउन के तुरंत पहले आता है, ध्यान रखना। जो आपके जितने भी पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना, वो कहाँ आते हैं, केवल एक ही जगह है जहां पर आते हैं, वो है अपनी ये, यहां पर इस्तेमाल होते हैं कौन, अपने पॉसेसिव एडजेक्टिव। अच्छा आप कह रहे हैं कि सर नाउन के तुरंत पहले आते हैं, नाउन इधर आता है, नहीं आता अपने, तो आप अगर नोटिस करेंगे तो ये नाउन के तुरंत पहले। क्लियर है ये चीज। अच्छा वैसे ही यहाँ स्टार्ट में भी आ सकता है, माई हाउस, माई घर, माई फ्रेंड, इस तरीके से, लेकिन बेसिक एक जो जगह इसकी सेट है ना, वो यहाँ पर है। क्लियर है, यहाँ आते हैं एडजेक्टिव। अच्छा जो यहाँ आते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट के पहले आते हैं, वो बिना एस वाले आएंगे, हमेशा ध्यान रखना एस वाला नहीं आएगा। कभी अगर उसने वहां पर एस वाला दे दिया, जैसे मान लीजिए योर फ्रेंड, फ्रेंड होना चाहिए योर, और उसने दे दिया योर्स फ्रेंड, गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली योर्स यहाँ नहीं आएगा। दूसरी चीज, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं एस वाले, तो हमेशा ध्यान रखना ये है प्रोनाउन, और ये कहाँ इस्तेमाल होगा, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ध्यान में रखना, हमेशा इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आता है दोस्त अपना सब्जेक्ट, उसके बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी कौन कौन सी, या तो इज आ सकता है, या एम आ सकता है, या आर आ सकता है। उसके बाद या तो वॉज आ सकता है, या वर आ सकता है। उसके बाद या तो विल आ सकता है, या शैल आ सकता है, उसके साथ भी। और उसके बाद यहां पर आता है कौन आपका, पॉजिटिव प्रोनाउन, यहां आता है लास्ट में पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज। जैसे आपने सुना होगा आई एम योर्स, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारी हूं, आई एम योर्स। आई एम योर नहीं होगा, जो योर होगा ना, जो एस वाले होंगे वो कहाँ आते हैं, सबसे लास्ट में। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आई एम ह्यूज ह्यूज फैन ऑफ योर्स। अब सेकेंडरी चीज ये ध्यान रखना कि यहां पर ये नहीं आएगा, तो यहां पर ये आएगा, दो चीजें ध्यान रखना। क्लियर है, समझ में आया। लेकिन वो आता कैसे, स्ट्रक्चर के आधार पर, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। या तो आता है हेल्पिंग वर्ब, सेकेंडरी अपना इस तरीके से आता है, ये आएगा, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा अपना कोई नाउन, और नाउन के बाद आएगा आपका ऑफ, और ऑफ के बाद आएगा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। क्लियर है। तो इन दो तरीके से आप पॉजिटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहली चीज तो आपने क्या ध्यान रखना है, एक बार मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ, समझना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहली चीज हमने पढ़ा क्या, स्टार्ट किया आज हम लोगों ने पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन में मैं ऑलरेडी आपको केस पढ़ा चुका हूँ, जो कि पॉजिटिव केस है, लेकिन मैंने दोबारा आपको यहाँ पर बताया। पॉजिटिव केस में ये दोनों पूरे सब आते हैं, एक साथ आते हैं, जिसमें एस वाले भी हैं और बिना एस वाले भी, ये क्लियर है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि जो पॉजिटिव केस है ना, उसमें दो प्रकार के जो थे, उसमें था एक एडजेक्टिव जिसे आप कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। अच्छा पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन, ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं किसके लिए, ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं अधिकार बताने के लिए। लेकिन क्योंकि इनके पार्ट ऑफ स्पीच अलग है, पार्ट ऑफ स्पीच यानी एक एडजेक्टिव है और एक प्रोनाउन है, इस वजह से ना इनके स्थान अलग अलग है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं प्रोनाउन कहाँ इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, और एडजेक्टिव जस्ट मैंने आपको बताया किसके पहले इस्तेमाल होता है, नाउन के तुरंत पहले। ये बेसिक सी चीजें ध्यान रखना है ना, एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आता है। इनकी जगह के अनुसार अलग है, इस वजह से इनके नाम भी अलग हैं और हम इन्हें इस्तेमाल भी अलग अलग जगह कर रहे हैं। जो आपके बिना एस वाले होते हैं ना, वो होते हैं आपके एडजेक्टिव, अर्थ वही बताएंगे लेकिन होंगे क्या, वो एडजेक्टिव। कहाँ लगेंगे, इस वाली जगह, नाउन के तुरंत पहले। लेकिन जो आपके पॉजिटिव प्रोनाउन होंगे ना, या तो वो ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे,
या फिर आपके इस वाले स्ट्रक्चर को। दोनों को एग्जाम्पल सहित बताऊंगा, लेकिन इतना लिखो पहले। क्लियर है? लिखो।
एडजेक्टिव की जगह क्या दे देगा आपको, यहाँ आपको योर्स फैन दे देगा, वो की गलत होगा, योर आएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हो। ये बाद में ऐसा है कि मतलब अगर टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, अगर आपको कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लग रहा है तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करना जरूर। क्योंकि मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ वो स्पॉट एरर स्पॉट करने के लिए भी बता रहा हूँ, चीजें कैसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तीसरी सिखाने के पर्पज से भी। अगर आप सीख जाओगे तो वो ज्यादा चीजें अच्छी होगी। क्लियर है ये चीज? उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है अपना, वो कौन सा है, थर्ड। और थर्ड कौन सा है भाई अपना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। तो नंबर लिखेंगे थर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और हमेशा ये चीज ध्यान रखना, यदि ये प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दो ही जगह लगेगा। अगर ये प्रोनाउन है तो सिर्फ दो ही जगह, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये बार बार दिमाग में रखना है चीजें। क्लियर? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बताएं। नहीं नहीं, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये तो हो गए प्रोनाउन, ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए कि दिस, दीज, दैट एंड दोज। लेकिन ये होते क्या, करते क्या, क्यों बनाया गया, रीजन क्या था? नहीं, इंडिकेट करने के लिए मैंने बताया था, इंगित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए, उसके लिए कि भाई ये वो। इशारे दो ही तरीके में इसमें बताए गए हैं, एक पास में जो चीज है उसके लिए, और जो दूर है उसके लिए। तो केवल कितने होते हैं ये, चार। कौन कौन से होते हैं, दिस, दीज और दैट एंड दोस, चार होते हैं। क्लियर है? तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमो से रिलेटेड याद रखना, डेमो दैट मीन मैं किसी चीज का डेमो दे रहा हूँ, ये वाला वो वाला वो वाला ये वाला, बस इसके अलावा कुछ नहीं, इंगित करने के लिए। क्लियर है ये चीज? चलो लिखो इसके लिए, दिस प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन is used to, this pronoun is used to show, is used to show, 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 indication or point out, indication और point out, किसी की तरफ इशारा करने के लिए या इंगित करने के लिए। ओके, हिंदी में लिखेंगे, इस प्रोनाउन का उपयोग इंगित करने के लिए या इशारा करने के लिए किया जाता है। इशारा करने के लिए तो एक और हमने देखा था, इट इज और इट वॉज, जस्ट हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन में, रिकॉल किया करो यार। लिख लिया? उसके बाद लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर, नीचे लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर, ये लिखी हुई स्पेलिंग, अगर जिसको ना है वो देख सकता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर। ये मत सोचो आप वीक हो, मैं खड़ा हूं, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप कम से कम पढ़ो तो। पढ़ोगे ही नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है तो ठीक है, लेकिन पढ़ते ही नहीं हो। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। और पढ़ना कितना है, केवल एक से दो बार घर से पढ़कर आना है, उतना ही काम करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जितना पढ़ा है बस उसको एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब जैसा पढ़ा है, जैसा समझा है उतना। जो जहां भूल रहे हो, मैं हूं ना, मुझसे पूछो ना, लेकिन पूछो तो, पढ़ो तो। पढ़ते ही नहीं हो, पढ़े रहते हो। चलो उसके बाद डेमोसिटी प्रोनाउंस आर में डैश लगाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे चारों के नाम। कौन कौन से होते हैं दोस्त? तो अपने होते हैं ये वाले, देखो, एक होता है आपका दिस, ठीक है, और एक होता है अपना दीज, इसको बोलते हैं दीज, थोड़ा सा इसे लंबा प्रोनाउंस करते हैं। और उसके बाद एक आता है दैट, और उसके बाद आता है दोज। क्लियर? चार होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर। एक होता है दिस, एक होता है दीज, एक होता है दैट, और एक होता है दोज। क्लियर है ये चीज? चल, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले जान लेते हैं। वो क्या क्या है सर? देखो, आ, पहली, ये जो दिस और दीज,
और सेकेंडरी जो मैंने बताया दैट एंड दोज। समझना इस चीज को, ये दिस और दीज जो है ना, जब वस्तु अपने पास हो, लिखते चलो, जब वस्तु अपने पास हो, जब वस्तु अपने पास हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं दिस और दीज का। और वहीं दैट और दोस जब वस्तु अपन से दूर हो। क्लियर है ये चीज? दैट एंड दोस जब कोई भी ऑब्जेक्ट, वरना ऑब्जेक्ट इज फार फ्रॉम अस, हम लोगों से क्या हो, दूर हो, ऐसी स्थिति में दैट एंड दोस, जब पास हो तो दिस एंड दीज। अभी मैंने ये नहीं बताया कितनी चीजें पास हो कितनी चीजें दूर हो, ये कुछ नहीं बताया मैंने। सिर्फ मैंने इतना बताया है कि पास के लिए कौन सा और दूर के लिए कौन सा। जैसे चश्मा होता है ना, वैसे दूर की नजर का और पास की नजर का। तो वैसे ही पास के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, दिस और दीज, और दूर के लिए दैट एंड दोस। पहला पॉइंट ये क्लियर। अब इसमें मैं खिचड़ी नहीं कर रहा हूं, यानी मिक्स नहीं कर रहा हूं। दूसरा फिर से देखेंगे, आप लिखेंगे सर दूसरा क्या है, तो दूसरा दोस्त ऐसा है, एक तरफ आप लिख लीजिए सिंगुलर और एक तरफ लिख लीजिए प्लूरल। अब देखते हैं इनमें से एक वस्तु के लिए कौन सा है ना। तो एक वस्तु के लिए भाई हाँ दिस, और बहुत सारी वस्तु के लिए होता है दीज, लिखते चलें। उसके बाद एक वस्तु के लिए दैट, बहुत सारी वस्तु के लिए दोज, बस और कुछ भी नहीं, इतना ही है जो है। सो ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। जब कोई चीज आपके पास एक हो, लिखो ये पास वाली चीजें हटा। लिखिएगा जब वस्तु केवल एक हो। जब वस्तु एक से अधिक हो। जो वहां लिखे हुए हैं वो पास के लिए है, जो नीचे लिखे हैं वो दूर के लिए। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? ये जरूर लिख लेना, ये पास के लिए बेटा ये दोनों, और ये जो है वो दूर के लिए। कोई ये चीज एक है आपके पास, मैंने इसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि यदि एक चीज है ये मेरे पास है तो मैं कहूंगा दिस, और यही चीज मुझसे दूर है तो मैं कहूंगा दैट। दिस का मतलब होता है ये, दैट का मतलब होता है वो। क्लियर है? बस छोटी सी चीज है। दिस का मतलब होता है ये और दैट का मतलब होता है वो, क्योंकि वो दूर है ऑब्वियसली। और यही चीज अगर एक से ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में, एक से ज्यादा मतलब प्लूरल। अब वही चीज मेरे पास एक से ज्यादा है, दो है, पास में है तो दीज, तीन होती तो भी दीज, मतलब एक से ज्यादा होगी फिर दीज ही दीज आएगा पास में होने में। और वही चीज मुझसे दूर हो जाएगी तो दोज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? चलो अब इसमें रूल क्या बनता है ये तो अभी हमने जाना है बेसिक कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है इशारा करने के लिए, इंगित करने के लिए। दूसरी चीज ये कितने होते हैं, चार, पास और दूर के लिए बनते हैं दिस, दीज, दैट एंड दोस।
अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है मैं दोनों का बता रहा हूँ। देखो, शायद आप समझ गए होंगे, एक हमने रूल पढ़ा था, वो कौन सा था जिसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड प्रोनाउन हमेशा किसके हिसाब से लगता है, पता है कि नहीं, याद है? लिखो, लिखो लिखो। ये रूल है। लिख लिया? चलो, इसमें दो कंडीशन देखने को मिलेगी। जैसा हम सभी जानते हैं कि भाई अपना जो ये वाला है, ठीक है छोड़ो, कि सब्जेक्ट के हिसाब से कौन कौन लगता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और प्रोनाउन, ये सभी को पता है। लेकिन ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट के हिसाब से, जो अभी हम भी पढ़ रहे हैं दिस, दीज, दैट एंड दोस, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन है दैट वी नो दैट कि भाई ये कहाँ कहाँ आएंगे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में। यदि ये सब्जेक्ट में आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड प्रोनाउन इन्हीं के हिसाब से लगेंगे। अब ये दो तरीके के, अगर आप ध्यान दें, मैंने एक जगह सिंगुलर लिखा है और एक जगह प्लूरल लिखा है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, यदि सिंगुलर आएंगे तो ऑब्वियसली वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे आपके दिस और that। ठीक है, ये कैसे हैं, ये है सिंगुलर। और हमने जानते हैं कि भाई अगर सिंगुलर होंगे तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, आपकी मेन वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, और आपके जो प्रोनाउन होगा बेटा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर। और दूसरी चीज ध्यान रखना, अगर आपके में दीज आता है सब्जेक्ट में, या फिर दोज आता है, ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, प्लूरल। और मैंने आपको बताया जैसा सब्जेक्ट वैसा ही हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रोनाउन, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, मेन वर्ब प्लूरल एंड प्रोनाउन भी। क्लियर है ये चीज? प्लूरल मतलब समझ पा रहे हैं ना? जैसे अगर ये आएगा ना दिस एंड दैट, तो समझना यहाँ इज आएगा कि आर आएगा, इज आएगा। यहाँ हैज आएगा कि हैव आएगा, हैज आएगा। एस वाले हमेशा सिंगुलर होते हैं, है ना? उसके बाद अगर आप मान लीजिए दीज एंड दोज आता है, तो ऐसी स्थिति में मानिए यहाँ पर आर आएगा कि इज आएगा, हैज आएगा कि हैव आएगा, वॉज आएगा कि वर आएगा, डू आएगा कि डज आएगा। क्लियर? समझ में आया? लिखिए। और यही आपको चेक करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये तो हो गया किताब के हिसाब से, जो किताब रूल कहता है। अब एग्जैक्टली exactly ना आपको जैसा दिखाया जाता है वैसा होता नहीं परीक्षा में, ऑब्वियसली, क्योंकि नियम तो वो लोग बेसिक और बाय डिफॉल्ट जैसा आता है वैसे के आधार पर वो बनाते चलते हैं। ये तो आपको जानना जरूरी था कि आप समझ गए सिंगुलर होगा तो हर चीज सिंगुलर, प्लूरल होगा तो हर चीज प्लूरल। लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो आपको सेंटेंस में दिखता है वो कैसा दिखता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ बनाते चलना, ठीक है? मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, हेडिंग लिखिएगा। और ये जो दिस दैट वगैरह इस्तेमाल होते हैं ना, वो कैसे इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, स्ट्रक्चर लिखें, ये जो दिस और दैट वगैरह इस्तेमाल होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, क्योंकि यहां सीखने वाली चीज आपको है। वो बेसिक चीज थी लेकिन यहां सीखने वाली है। देखो क्या होता है, इस तरीके की जो चीजें इस्तेमाल होती है ना, वो ऐसे होती है। सब्जेक्ट में आएगा आपका कोई भी, दिस, दीज, दैट, दोस, सब्जेक्ट में आएगा।
उसके जस्ट बाद आएगा दोस्त हेल्पिंग वर्ब। लिखते भी चले समझते भी चले, जस्ट बाद आएगा उसके help। और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत यहां आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और यहां पर समझना, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि यहां या तो आएगा विच, या आएगा हु, या लगेगा कॉमा। एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल दूंगा, बहुत शानदार तरीके से समझना है इसको। उसके बाद यहां आएगा ये प्लस, ठीक है। और हो सकता है हेल्पिंग वर्ब फिर से आए, फिर मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब आ सकती है, और उसके बाद आएगा आपका object। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, यहां सबसे पहले दिखाई दे सब्जेक्ट, फिर दिखाई दे हेल्पिंग वर्ब, फिर दिखाई देगा मेन वर्ब, फिर दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा? देखो, एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, और जो किताबों में या जो हम पढ़ते हैं वो स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी देख के लिख लेना, चिंता नहीं करो। हम इसके आधार पर पढ़ के जाते हैं, हमें परीक्षा में समझ में नहीं आता भाई चल क्या रहा है। लेकिन एग्जैक्टली जो आपको क्वेश्चन या जो भी सेंटेंस बनेगा ना दिस वाले के साथ, जो चार डेमोन्स्ट्रेटिव में, उसके साथ ऐसे बनता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। लेकिन इससे पहले एक चीज सीखो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखना है देखो, वो ये है कि ये अगर सिंगुलर होगा ना दोस्त, तो सिंगुलर मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? एक होता है, और एक होता है ये, अपने कैसे हैं सिंगुलर। तो ये भी सिंगुलर होगा। पहली चीज सुनना, एरर कहां कहां होगा अभी मत लिखना, 2 सेकंड बस सुनना। एक एरर का स्पॉट ये है, जो कि बहुत कॉमन है और हर बच्चा निकाल लेगा, लेकिन जो सेकंड निकालने में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी या उसे छोड़ सकता है बच्चा, वो ये। अब आपको लगेगा सर ऑब्जेक्ट तो कभी भी इसके हिसाब से नहीं होता, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए, बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखना, ये वाली हेल्पिंग वर्ब भी आपकी जो है ना वो सिंगुलर होनी चाहिए। क्लियर? या फिर अगर स्ट्रक्चर ऐसा रहा तो ये वाली भी कैसी रहनी चाहिए? सिंगुलर। समझना, भी स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको पूरा, वो लिख के दूंगा। दूसरी चीज ध्यान देना, अगर मान लो ये हो दीज या दोस्त, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा अपना? प्लूरल हो गया। ये हो गया अपना क्या? प्लूरल। और अगर ये प्लूरल हो गया तो अपन को पता है कौन कौन सी चीजों को देखना है, पहले तो हेल्पिंग वर्ब को देखना, फिर ये भी प्लूरल होना चाहिए, उसके बाद ये भी प्लूरल होना चाहिए। अगर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिया तो ये देखिएगा, ये भी प्लूरल। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये वाला जो होता है ना ये इसके हिसाब से लगता है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर सब्जेक्ट ऐसा रहा कि जो उसके अकॉर्डिंग है, तो फिर आपको क्या करना है? उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। अगर यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है तो फिर इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना। क्लियर है ये चीज? वैसे ऑलमोस्ट 99% केसेस में यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर ही आएगा, लेकिन आप इतना ध्यान देना कि इसके हिसाब से चेक कर लेना। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट नहीं आया तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से? उसके हिसाब से। चले, ठीक है, इसे लिखिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ लिख के। तो 3 जगह स्पॉट करना है, एक तो हेल्पिंग वर्ब लिखते चलो, आप लोग तो लिखते चलो, दूसरा ऑब्जेक्ट को स्पॉट करना है, तीसरा ये, और चौथा इन दोनों को। 4 जगह स्पॉट करने की है जहां पर आपको एरर इससे रिलेटेड मिलेंगे, अन्यथा इसके अलावा कोई एरर नहीं मिलने वाला। यानी इस प्रोनाउन से 4 एरर आपको स्पॉट करने को मिल सकते हैं, जो कि मैंने बता दिया है, दैट आई टोल्ड यू अबाउट इट। फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब, सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट, थर्ड वन इज ऊपर वाला हेल्पिंग वर्ब, या फिर फोर्थ जो है वो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट आएगा तो किसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी? फिर सब्जेक्ट के हिसाब से वाले।
एरर ढूंढ लिया। चलो एक बार सभी एक साथ देखते हैं। आप अपना चेक कीजिएगा कि सही कौन सा है गलत कौन सा है, ठीक है, मतलब सही गलत मैच कीजिएगा, आपका सही है कि नहीं है। देखो पहला डिस लिखा हुआ है, आपने सबसे पहले ये बताओ कि सिंगुलर है या प्लूरल। अगर ये सिंगुलर है तो आपने दो तीन जगह मैंने स्पॉट की हुई थी, ऑब्वियसली मेनली तो तीन है। एक तो अपना होता है हेल्पिंग वर्ब, एक उसके बाद आता है अपना ऑब्जेक्ट, और एक आता है यहाँ का हेल्पिंग वर्ब। अभी हम चेक करेंगे ये तीन जगह स्पॉट करने वाली है, या यूं कर लीजिए, हम ऐसा कर लेते हैं, हम उन्हें सर्कल कर लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि राइट करने में ऐसा लगेगा क्यों। एक तो जगह ये स्पॉट करनी है अपन को, एक जगह अपन को ये स्पॉट करनी है, और एक जगह ये। इसके अलावा चौथा कहीं एरर आपको फाइंड करना ही नहीं है। अगर आपको दिस दिस दैट एंड दोज अगर ऐसे शब्द से वाक्य शुरू होता हुआ दिखता है, तो आपने ध्यान रखना है कि तीन जगह जहां पर स्पॉट करनी है। पहली चीज दिस क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब, हर चीज सिंगुलर ही देखनी है अब अपन को, है ना। तो आर आएगा क्या, नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, इस। दूसरी चीज आप देखिएगा न्यू फीचर्स लिखा हुआ है, न्यू फीचर्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फीचर होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप चलते हैं आगे, इज, ये सही है, ऑब्वियसली सही है क्योंकि सिंगुलर है। चलो दूसरा देखो, ये कंप्लीट है, सबको समझ में आया फर्स्ट वाला। दूसरा वाला देखो क्या लिखा हुआ है, दीज। दो तीन जगह हमने पता की है, एक होता है ये, एक होती है जस्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एक होती है बेटा ये। क्लियर है ये चीज। अब देखो यहां पर अगर ये क्या है, प्लूरल है, अब प्लूरल है तो हर चीज अपन को प्लूरल चाहिए। क्या ये प्लूरल है, हाँ है, तो इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उसके जस्ट बाद अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए था, द प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये प्लूरल था। और उसके बाद यहाँ पर अब जब मैंने कहा ये प्लूरल है तो हर चीज प्लूरल है, बट ये वाली हेल्पिंग वर्ब तो इसके हिसाब से आती है। अच्छा ये कैसा है, सिंगुलर है, तो फिर इसके हिसाब से ये आएगी, मतलब यहाँ क्या आएगा। क्लियर है चीज। उसके बाद तीसरा देखो, तीसरे में यहाँ दोज लिखा हुआ है, दोस्त मतलब दूर के लिए लगाते हैं, बहुत सारों के लिए, तो दोस्त प्लूरल है। अगर दोस्त प्लूरल है तो ऐसी स्थिति में आप नोटिस कीजिएगा एक स्पॉटिंग एरर ये, मतलब स्पॉटिंग एरिया ये, एक स्पॉटिंग एरिया ये, और एक ये। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर एरर है, लेकिन तीन जगह ही जहां हमें नोटिस करना होता है। प्लूरल है तो ये प्लूरल है क्या, हाँ ये है, ये प्लूरल है क्या, है, फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स है बहुत सारे, प्लूरल है। उसके बाद ये भी प्लूरल है क्या, है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, फालतू दिमाग लगाना ही नहीं है, छोड़ दो, हो गया क्वेश्चन। क्लियर है ये चीज, समझ में आया या नहीं आया। अब उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट कौन सा है अपना, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। तो फोर्थ, फोर्थ है, थर्ड, फोर्थ है शायद, फोर्थ वाला लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, बताओ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं भाई, ऐसे प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, विच इज यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। राइट डाउन इट। दिस प्रोनाउन लिखिएगा, हिंदी भी लिखेंगे, इंग्लिश भी लिख सकते हैं तो इंग्लिश भी लिखें, दोनों भाषा लिखना है दोनों लिखें। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो, दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, this pronoun is used to show distribution। ओके, बस, ज्यादा में कम में हमें ये सब नहीं करना, अब ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, यह प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाने के लिए, यह प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। सभी को लिखना है, हिंदी इंग्लिश सभी को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर, ठीक है।
और कॉमा कॉमा लगा के लिखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर, प्रोनाउंस करना है क्योंकि एक नहीं बहुत सारे हैं इसीलिए प्रोनाउंस। ये कुल 6 होते हैं, कॉमा लगा लगा कर लिखेंगे, एक के नीचे एक मत लिखना क्योंकि एक के नीचे एक अभी मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। क्लियर? लिखेंगे पहला ईच, ईच लिखें, EACH, फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल प्लीज, EACH, ईच कॉमा एवरी, ईदर, EITHER, ईदर। नेक्स्ट नीदर, इधर के आगे एन लगा दो, बस स्पेलिंग में इधर के आगे एन लगा दो। आगे का मतलब पहले, हाँ जी, क्षमा चाहूंगा शायद बोलने में गलती कर दी। उसके बाद एनी, एनी, और उसके बाद लिखेंगे नन। बोलो क्या, क्या पूछना है बोलो, हाँ बोलो ना, बोलो बोलो, क्या डाउट है? बिटवीन नहीं आएगा, प्रोनाउन नहीं है वो क्या है? प्रेपोजिशन। क्लियर? अमंग हुआ, बिटवीन हुआ, अमंगस्ट हुआ, ये सब आपके क्या है? प्रेपोजिशन है। और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन के बारे में, इस वजह से ध्यान रखना। ठीक, चलो ये 6 हो गए। अब 6 को बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, इसको समझना क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, चीजों को बारीकी से समझना, और लिखना है तो लिख लेना भैया जैसे आपकी इच्छा, लेकिन समझना जरूर। लिखने का मैं 2 मिनट दूंगा आपको, फोटो खींचने का 2 सेकंड। स्टार्टिंग, पहला कौन सा है? ईच, नेक्स्ट एवरी, नेक्स्ट ईदर, और नेक्स्ट नीदर, और नेक्स्ट एनी, और उसके बाद है नन। ओ नन मत लिख लेना वाली, समझ गए ना? चल, ईच का मतलब क्या होता है? ईच का मतलब होता है दोस्त प्रत्येक, पहले तो इसका है ना। एवरी का मतलब होता है, अच्छा प्रत्येक को अपन हर एक भी कहते हैं ना, ये हो गया हर एक, जिस भी जिसको जैसे शब्द इस्तेमाल करने को कर लेगा। उसके बाद ईदर, ईदर का मतलब होता है या तो ये या तो वो, है ना। हाँ कोई एक होता है, लेकिन कोई एक में फिर ये भी आते हैं। आ, इसका हिंदी अब मैं कैसे बताऊं आपको, वैसे इसके 2-3 मीन होते हैं। ईदर के साथ एक और भी लगता है, क्योंकि ईदर का पेयर जब और के साथ होता है तब उसका अर्थ होता है या तो ये या तो वो। ठीक है, और अगर ईदर अकेला लगता है ना तो ये बोलते हैं कि ये भी, ये तो और ये भी, ऐसा सेंस होता है उसका। नीदर मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, इतना तो ध्यान रखो। उसके बाद ईच और एवरी, इन दोनों में डिफरेंस अगर आप देखोगे तो हर एक मतलब हर एक, और सभी यानी सभी। अब इसको यूं समझ लो, शायद मैंने समझाया भी था इसे, नहीं समझाया था। ईच और एवरी में ये डिफरेंस होता है कि कोई चीज मुझे बांटनी है क्लास में, कोई चीज मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और वो ऐसी है कि है तो मेरे पास, लेकिन मैं क्लास में बांटना चाहता हूँ। अब किसी ने मुझे कहा है कि भाई ईच के सेंस में आपको बांटना है, अगर ईच बोला गया है ना तो मुझे एक एक को वो चीज देनी है, ये अनिवार्य है, सबको वो चीज मिलनी चाहिए। ठीक है, और एवरी का मतलब क्या होता है कि जिसको मिल जाए सो ठीक, और ना मिले सो ठीक। क्लियर है ये चीज? ये छोटा सा डिफरेंस है। मतलब मान लो कि ऐसा हो कि भीड़ लग गई, अब जिसको मिल गई सो मिल गई, ना मिली सो ना मिली, तो वो आ जाता है एवरी में। क्लियर है ये चीज? और जैसे भंडारे में होता है। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? और ईच में क्या होता है भाई, कि सबको प्रत्येक रूप से वो चीज प्राप्त होनी चाहिए अनिवार्य तौर पर। तो ये ध्यान रखना कि ये ना कंपल्शन सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, कंपल्सरी सेंस, कंपल्सरी होता है, और ये जनरल वे में इस्तेमाल होता है, जिससे मिले सो मिले, ना मिले सो। क्लियर है भाई? ये ना ईच का इस्तेमाल
कम से कम 2 के लिए तो करना ही करना है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम इंफिनिटी। क्लियर है? दूसरी चीज, एवरी का इस्तेमाल मिनिमम 3 के लिए और मैक्सिमम। क्लियर है? समझाऊंगा, बस इतना तो ध्यान रखो। एवरी कम से कम किसके लिए होना चाहिए? 3, और ईच कम से कम 2। क्लियर है ये चीज? ईदर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? देखो, ईदर का इस्तेमाल होता है जब दो चीज मेरे पास है ना, दो चीज क्या है मेरे पास है, और उन दोनों ऑप्शन में से सिर्फ एक चीज का सिलेक्शन नहीं कर सकता हूं, सिर्फ एक चीज ही चुन सकता हूं। दो में से या तो ये वाला या फिर ये वाला। समझ पा रहे हो ना? दोनों नहीं, या तो ये या तो ये, तो ईदर लगता है। नीदर, ना ही ये और ना ही ये, अब कोई भी नहीं तो नीदर। लेकिन कितने में से? दो में से। अब सर ऐसा हो कि मुझे ये दोनों ही चाहिए, तो मैंने बताया ना दोनों के लिए क्या मैं इसमें एवरी लगा सकता हूं? कम से कम कितनी चाहिए चीजें? अब 3 तो है ही नहीं। ठीक है, मान लो किसी का पैन दो। अब अगर ऐसा मान लो कि अब 3 है अपने पास, है ना, तो अब मैं यहां क्या लगाऊंगा? एवरी। अंडरस्टूड? ठीक। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि जरूरी है तीनों लेना, तो ईच। तीनों लेना है तो लो, दो लेना है तो दो लो, एक लेना है तो एक लो। कंपलसरी नहीं है, तो फिर क्या लगाओगे? कंपलसरी है तीनों। अंडरस्टूड? ये बात क्लियर है भाई? चलो, और अगर मैं कहता हूं दो में से एक लेना है, तो फिर क्या लगता है? इधर। दोनों में से एक भी नहीं, नीदर। अब मान लीजिए दो तो नहीं, लेकिन बहुत सारे में से मुझे चुनना है केवल एक को। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं ये भी ना क्या करता है, दो में से एक का चुनाव देता है। ये दो में से किसी का भी चुनाव नहीं है। लेकिन दो से ज्यादा में से एक का चुनाव करना हो तो एनी, और बहुत ज्यादा में से किसी का भी चुनाव नहीं करना हो तो नन। समझ में आया? बस इतना इसी कॉन्सेप्ट पे लिखना शुरू करो। ठीक। तो ये चार एक के सिलेक्शन के लिए हैं, लेकिन ये हर एक के लिए। थोड़ा सा स्पीड में लिखेंगे, क्योंकि 1 मिनट है, इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा।
तो इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? एक तो हो गया अपना ईच, प्रत्येक, हर एक, कंपलसरी, मिनिमम, दो। हाँ, इसमें क्या होगा ना, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है भाई? इसमें और इसमें, ईच और ईदर में डिफरेंस क्या है? एग्जैक्टली exactly. अगर वहां दो है और दोनों ही चाहिए ईच, क्या एवरी लगेगा? और दो में से कोई एक, तो ईदर। क्या एनी लगेगा? एनी कब लगता है? जब दो से ज्यादा हो। ये बात क्लियर है? अच्छा, वहां तो ईच भी लग सकता है। अच्छा देखो, मैं आपको समझाता हूं, समझना, और उलझाता हूं, उलझना। देखो, ईच दो के लिए होता है, इतना क्लियर है सभी को? इधर भी सर दो के लिए होता है, ये भी क्लियर है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, बस इतना बता दो। अभी बताए, लेकिन एक बार और बता दो। ईच का इस्तेमाल किया जाता है, दो दी हैं तो दोनों, दोनों ही लेना है, या जो भी है। इधर में दो चीजों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। ये तो डिफरेंस समझ में आ गया। मतलब दो में से एक तो इधर, और दोनों में से दोनों तो ईच। ये बात क्लियर होगी? अगर ये समझ में आया तो मुझे बताओ ईच और एनी में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ईच का इस्तेमाल मोर देन टू के लिए कर सकते हैं, हाँ। एनी का भी इस्तेमाल मोर देन टू के लिए ही किया जाता है। दोनों का इस्तेमाल सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन यानी चुनने के लिए कि हाँ भाई, इन दोनों में अंतर क्या है। ईच का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो तीन है, चार है, पांच है, कोई चीज पांच है अपने पास, तो वो पांचों की पांचों लेना है। और एनी का इस्तेमाल पांच में से केवल एक। ये डिफरेंस है, समझ में आया? और एक चीज ध्यान रखना, दिमाग लगाना, ईच का इस्तेमाल वहां पर ऐसे करना, अगर वहां दो की संख्या दी हुई है ना, तो वहां ईच लगाना, दोनों में से दोनों चाहिए तो। और जहां पर टू संख्या नहीं दी, वहां एवरी लगाना। जहां दो नंबर नहीं लिखा होगा, तो वहां पर फिर एवरी लगाना। क्लियर है? मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, समझिएगा, लिखिएगा। खुदा, जैसे टाइम हो बता देना यार भैया। अच्छा, मैथ्स वाले हैं क्या ये? हाँ, नहीं मैं घबरा गया कल, क्योंकि चलो, इससे पहले एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। वो स्ट्रक्चर लिखेंगे, रूल नंबर वन है, रूल नंबर टू करके लिख लीजिएगा, ओके? ठीक है। रूल, देखो दो तरीके से इसे लिखा जाएगा, जैसे परीक्षा में आएगा। एक होगा, कौन कौन से होते हैं, लिखते चलो मेरे साथ साथ। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी और नन। लिखो। देखो, हाय राम। इसके बाद आएगा अपना, तुरंत बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। वैसे ना ये सिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा कौन सी चीज क्या है। उसके बाद आएगा मेन वर्ब। उसके बाद अगर प्रोनाउन आया सो प्रोनाउन, और आएगा ऑब्जेक्ट। और एक स्ट्रक्चर ना आपको ऐसा मिलेगा, जिसमें पहले आएगा ऑफ, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा आपका मेन वर्ब, फिर आएगा प्रोनाउन। ऐसे दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे।
एग्जैक्टली कुछ थोड़ा सा अगर कोई दिमाग लगा सके तो मुझे बताओ, पहले वाला स्ट्रक्चर और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में अंतर क्या है? ऑफ है। दूसरी चीज मुझे ये बताओ, इनमें से कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है? पहली चीज तो ये ध्यान रखो, एडजेक्टिव उसे कहते हैं जस्ट उसके बाद नाउन आता है। कोई शब्द है उसके जस्ट बाद यदि नाउन आ जाए, नाउन कहाँ आता है? सब्जेक्ट में आता है ना, जस्ट बाद, उनके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। और अगर बीच में कुछ आ गया तो वो एडजेक्टिव नहीं होगा, फिर कौन हो जाएगा? प्रोनाउन। तो ये जो है ना दोस्त, ये एडजेक्टिव है, और ये जो है वो क्या है? प्रोनाउन। समझ में आया? इतना मत जानो आप, तो जो मैं सिखा रहा हूँ उतना सीख लेना, ठीक है? जो आप सीख पाओ। अच्छा, ये उनके लिए था जो समझ पाए, जिनको जो नहीं समझ पाए वो ध्यान रखना स्ट्रक्चर क्या है। अब मैं सिखाऊं या फिर लिख लिया कि नहीं लिखा बताओ? लिख लिया हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं रुकूं। लिख लिया, चलो। अब 2 मिनट इधर देखना। देखो, पहली चीज इनके कुछ नेचर की बात कर लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपके ये होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर। और दूसरी चीज ध्यान रखना ना, इसमें मुझे बताओ, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी और नन, इसमें जेंडर पता चल रहा है कौन सा जेंडर है? मेल या फीमेल? क्या मैंने कल इसके बारे में बताया था? क्या बताया था? हम्म, बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, अगर जेंडर मेंशन ना किया हो तो मस्कुलाइन, और अगर मेंशन किया हो तो, जो मेंशन ना किया हो तो मस्कुलाइन, और मेंशन करेंगे तो वो फेमिनाइन को ही मेंशन करेंगे। अंडरस्टूड? ये चीज ध्यान रखना। तो उसके लिए क्या लगेगा? हर। देखो, एक चीज ध्यान रखना, ये हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर। तो इतना तो ध्यान होना चाहिए, अगर ये हमेशा ही सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब वो कैसी होती है भाई? सिंगुलर ही होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, ये भी आपको चेक करना, ये भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ये भी कैसा हो? सिंगुलर ही होना चाहिए। करते चलो, ये भी कैसा हो? सिंगुलर। और आपका जो प्रोनाउन है यहाँ मेंशन नहीं है, अगर मेंशन नहीं है तो क्या आएगा बेटा? हिज, या फिर आएगा हर। यहाँ गलती कहाँ दी जाएगी वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन देख लो अभी। उसके बाद ये भी आपको पता है ये क्या होते हैं? सिंगुलर। ये दो तरीके से आपको लिख कर देंगे। एक तो जस्ट बाद कुछ भी नहीं, डायरेक्ट सब्जेक्ट आएगा, और एक जिसमें जस्ट बाद क्या आएगा? ऑफ। और जिसमें ऑफ आएगा ना, उसके जस्ट बगल वाला हमेशा प्लूरल रहेगा। हमेशा। ये चेक करना है आपको, ये प्लूरल रहेगा, लेकिन जिसमें ऑफ नहीं होगा वो हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर। दूसरी चीज, इसके बाद इसको प्लूरल छोड़ के बाकी हर चीज सिंगुलर कर दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब भी, मेन वर्ब भी, और प्रोनाउन। और जो ये प्रोनाउन होगा उसमें जेंडर अगर मेंशन नहीं है तो हिज, और ऐसे। क्लियर है? चलो, अब मैं समझा रहा हूं, उसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो क्या होगा, पहली बात तो ये कि ईच, एवरी, इधर, नीदर, एनी और नन जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर। दो तरीके के स्ट्रक्चर होंगे। देखो यहां से अगर आप देखेंगे ना, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रोनाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। बस स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा डिफरेंस है, देखना सभी को है कि इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और एक में तुरंत बाद ऑफ आएगा। जिसमें ऑफ आएगा उसके सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जिसमें ऑफ नहीं आएगा वो सिंगुलर होगा। बाकी हर चीज, ये आपको किसी के हिसाब से नहीं चलाना, बाकी हर चीज इसके हिसाब से चलेगी। ऑफ वाले में केवल ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा। स्पॉटिंग एरर कहां कहां हो सकते हैं? तो स्पॉट करने की बहुत सारी जगह हैं। कौन कौन सी है देखो, मैं बता रहा हूं आपको। देखो, एक तो ना आपको ये सिंगुलर है, ये हमेशा ध्यान रखना है, पहला स्पॉट करने का ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से ये चारों जगह आपको स्पॉट करनी है।
यहां पर अगर आपको स्पॉट करना है ना, तो यहां पर ये दोस्त सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा। दूसरी चीज ये बड़ा कॉमन कॉमन है, यहां भी चार है, अंडरस्टूड। लेकिन अब दिक्कत कहां आएगी, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरर होगा ना, वो ये होगा, यहां पर ना उठाकर आपको दे देगा दैट, और आप इसे नोटिस भी नहीं करोगे, और दैर आता ही नहीं है कभी। क्यों? क्योंकि जो दैर है ना, वो हमेशा प्लूरल है। दैर हमेशा प्लूरल होता है। हिज कब आता है? जब वो जेंडर वहां मेंशन नहीं करेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन है, मेल या फीमेल, तो आपको हिज लगाना है। आंख बंद करो, हिज लगाओ। और दूसरा आपको दे देगा, अगर जेंडर वहां पर मेंशन किया जाएगा तो फीमेल पहले वो बताएगा कि ये फीमेल है, या आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि वो फीमेल है, फेमिनाइन जेंडर है, तब जाकर वहां पर आप क्या लगाओगे, जो भी लगेगा वो। क्लियर है? लेकिन हर लगेगा, क्षमा चाहूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देर कभी भी नहीं आएगा, भले आप प्लूरल क्यों ना हो, देर इन वाले में आता ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा ना, वो आएगा ये वाला, बाकी ये सब बच्चों वाले एरर है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, ये लिख लिया था ना। लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स फर्स्ट। एक से ज्यादा एरर होंगे इसमें, मैं पहले ही कह रहा हूं आपको, ठीक है। लिखते चले, एवरी स्टूडेंट्स हैव टू गिव और नेम। टू पार्टिसिपेट टू पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन। ओके, नेक्स्ट। Every of the two employee has not given the mark sheet. Third,
जल्दी लिखो यार। जल्दी लिख लिया भाई सभी ने? एक और लिखो। 4। लिखते चलिए प्लीज। क्या खत्म? जल्दी करो। लिख लिया भाई सभी ने? चलो चेक करें भाई। स्पॉट करने के एरियाज मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से हिस्से में आपको मिलने के चांसेस हैं। सभी ने लिख लिया, सुकून से ढूंढ भी लिया होगा।
एक बार हम लोग मिलकर देखते हैं। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए पहला तो यहाँ पर आपको एवरी दिया हुआ है, आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ऑफ वाला है या नहीं है। तो देखते हैं एवरी के तुरंत बाद ऑफ है क्या, नहीं है, मतलब वो प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा ये सब हमेशा कैसे होते हैं भाई, इतना ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर है तो ये भी कैसा होना चाहिए, है ना। तो स्पॉट का वाले एरिया हम देखते हैं, एक तो ये स्पॉट करना है, उसके बाद ये स्पॉट करना है, उसके बाद प्रोनाउन कहाँ है, ये, है ना। तीन एरिया जो मैंने आपको डिटेक्ट करने को बोले थे, ये तीन एरिया को डिटेक्ट करना है हमको। ये सिंगुलर है तो ये भी कैसा होना चाहिए दोस्त, सिंगुलर। क्या स्टूडेंट आएगा क्या, क्या सही होगा यहाँ पर, स्टूडेंट, ना कि स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स कब हो सकता था यहाँ पर, जब ऑफ हो। दूसरी चीज यहाँ पर जब सिंगुलर है तो हैव आएगा क्या, क्या आएगा। तीसरी चीज हर आ रहा है यहाँ पर, सही है या गलत है, लिखना कोई भी नहीं, प्लीज फोटो खींच लेना अभी, प्रेम से समझो बस, समझो आप। यहाँ आएगा हिज आएगा कि हर आएगा, या दैर आएगा या इट्स आएगा। हिज क्यों आएगा, क्या यहाँ जेंडर मेंशन है या नहीं है, और जब नहीं होता तो क्या लगाते हैं, लिखना नहीं, प्लीज मत लिखना, है ना। उसके बाद आप लोग कर लेना ये वाला कंप्लीट। दूसरा देखो एवरी आ रहा है, एवरी आ रहा है तो एवरी के बाद अगर आप देखेंगे, पहली बात तो एवरी जो है वो कैसा है, सिंगुलर। अच्छा ये एवरी ईच ये कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें ऑफ आ रहा है तो हमें पता है कि जस्ट इसके बाद वाला जो होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। उसके बाद वाला ये स्पॉट करना है, उसके बाद वाला ये स्पॉट करना है। क्लियर है ये चीज, ऑफ वाले में बाद वाला प्लूरल होना चाहिए, यानी यहाँ क्या आना चाहिए, एम्प्लॉयज। क्लियर है। दूसरी चीज ध्यान रखना है आपको, यहां पर कितनी मात्रा बताई गई है, अच्छा दो में से दोनों की बात कर रहे होंगे, और दो के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ध्यान हो, मैंने आपको बोला था मिनिमम तीन के लिए कौन है, और मिनिमम जब दोनों में से दोनों चाहिए तो ईच, दोनों में से कोई एक चाहिए तो इधर, लेकिन दोनों में से दोनों, ईच लगेगा, एवरी नहीं लगेगा। हाँ एवरी किसके लिए लगता है मिनिमम, तो वहां स्पेशली लिखा हुआ है अगर आप समझेंगे तो, ये लिखा हुआ है क्यों, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या आना चाहिए, एवरी नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ईच। हाँ अगर टू नहीं लिखा होता ना तो हम एवरी को छूते भी नहीं। दूसरा ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसके हिसाब से ये नहीं लगती, किसके हिसाब से लगती है ये, इसके हिसाब से। ये सिंगुलर है क्या, हाँ है। यहां पर दैर आएगा, ये प्लूरल है, दैर आएगा क्या आएगा, हिज आएगा या हर आएगा, हिज आएगा, क्योंकि यहाँ पर जेंडर मेंशन, और मैंने आपको बताया इनके साथ कभी दैर आता ही नहीं है, हिज और हर, हिज और हर, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट एनी आया। अच्छा एनी के बारे में सोचो पहले, एनी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारों में से, बहुत सारों में से एक को चुनना है या मना करना है, चुनने के लिए, सिलेक्शन के लिए। अब यहां पर देखते हैं एनी। अच्छा ये वर्ड्स जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर। इसके बाद क्या आ रहा है, ऑफ, ऑफ के बाद वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल। एक ये स्पॉट करना है, एक ये स्पॉट करना है, और एक स्पॉट करना है ये वाला हिस्सा। चलो सिंगुलर है, ये प्लूरल है क्या, नहीं है। अगर आप ध्यान दें, एनी ऑफ द टू एम्प्लॉयज, दो एम्प्लॉय में से, दो एम्प्लॉय के लिए, तो दो एम्प्लॉय में से एक के लिए एनी का इस्तेमाल नहीं करते, एनी का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे में से एक के लिए। हाँ लेकिन जब दो में से एक के लिए करना हो तो फिर क्या करते हैं, इधर। तो यहाँ एनी आएगा क्या, नहीं, यहाँ कौन आएगा, इधर। दूसरी चीज यहाँ पर वॉज, सही है, ऑब्वियसली सही है क्योंकि सिंगुलर ही आता है। और उसके बाद हिज आ रहा है, क्या यहाँ जेंडर मेंशन है, नहीं है, हिज है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहां लगा हुआ है एवरी, क्या यहाँ कोई संख्या है, नहीं है। एवरी ये कौन सा प्रोनाउन कहलाता है भाई, सिंगुलर प्रोनाउन है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं हमेशा, भाई जो पूरी बिरादरी है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की वो हमेशा सिंगुलर होती है। दूसरी चीज दिमाग में ठान लो, बांध लो, गठान बांध लो कि दैर कभी नहीं आता इनके, इसमें दैर दिखे तो साफ मना, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हमेशा सिंगुलर। ऑफ अगर दिखेगा तो तुरंत बाद प्लूरल आएगा, अन्यथा कुछ नहीं, बस छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर देखो ऑफ आ रहा है ना, इसके बाद में क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। एक तो ये चेक करना है अपन को, एक ये चेक करना है, एक ये चेक, हाँ या ना, इसी समझ में आ गई।
अगर आप देखेंगे यहाँ पर एवरी ईच वाला कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं, एवरी ईच तब देखना जब यहाँ 2 की संख्या में, ठीक है, बाकी कुछ नहीं देखना कभी। ऑफ आ रहा है तो ये प्लूरल होना चाहिए, ये वाला पोर्शन क्या प्लूरल है या नहीं है। कंटेस्टेंट्स बहुत सारे हैं। मिस इंडिया में कौन लड़के उतरते हैं लड़कियां उतरती हैं? लड़कियां जाती, लड़के तो नहीं जाते ना। मतलब अब यहाँ पर लड़कियों के बारे में बता दिया गया है, ध्यान रखना। उसके बाद ये आर आ रहा है, क्या आर आएगा? नहीं, ये तो हमेशा सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा। इज, इट्स हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर कौन आएगा दोस्त? हर आएगा। हर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर मिस इंडिया कंटेस्टेंट। ईच ऑफ द मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिटर, जो मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिटर है उनकी बात करी जा रही है। ईच का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोर देन 2 के लिए कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। यहाँ पर कंपल्शन शो हो रहा है। ऑफ आ रहा है तो मतलब इसके बाद प्लूरल आना चाहिए, तो प्लूरल है क्या? कॉम्पिटिटर नहीं है, क्या होना चाहिए? कॉम्पिटिटर्स होना चाहिए। दूसरी चीज हैज आ रही है, आ रही है। उसके बाद अगर आप बात करें बाय देयर, मैंने आपको बोला देयर कभी आता ही नहीं है। जेंडर मेंशन है, कौन सा है? मेल है, तो हिज। क्लियर है भाई? ये चीज समझ में आई? ये जहां जहां मैंने आपको गोले बनाए हैं ना, वहां वहां आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।